नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, हमारे चैनल के एक व्यूअर हैं जिनकी एज 50 साल की है। उनका कहना है कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी समझ में आया कि यार मैंने थोड़ी गलती कर दी, मुझे भी पैसा अपना जो है एसआईपी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा है कि सर क्या अभी भी मेरे पास कोई ऑप्शन है कि मैं एसआईपी में पैसे इन्वेस्ट कर सकूं। मुझे लगभग 62-63 एज के आसपास पैसे की जरूरत हो सकती है, तो एक एसआईपी क्या मैं भी कर सकता हूँ और कुछ बेनिफिट यहाँ ले सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप भी अपना एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं। देखिए, आप एसआईपी को कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि जितना लॉन्ग टाइम आप एसआईपी को देंगे, जितना ज्यादा समय आप एसआईपी को देंगे, प्रॉफिट उसी हिसाब से आपको देखने को मिलता है। बाकी एसआईपी को आप 50 की एज में भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 की एज में किस फंड में आपको जाना चाहिए, मेन चीज इस पे डिपेंड करती है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि अगर आप 48-50 एज के आसपास हैं तो किस फंड में आपको जाना चाहिए, किस फंड में जाने से आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अगर आपकी एज भी 50 के आसपास है और अगर आपने अभी तक कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है तो एसआईपी आप लोग भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, मैं तो हर एज ग्रुप के लिए एसआईपी टाइम टू टाइम बताता रहता हूं। अगर आप लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टाइम टू टाइम आपको वीडियोस देखने को मिलेगी, आपकी एज ग्रुप के हिसाब से भी आपको जरूर वीडियो वहां देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं कि अगर 50 की एज के आसपास का एज ग्रुप है तो उनको किस फंड में अपनी एसआईपी शुरू करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, क्या है ना, जब एज हमारी 48-50 के आसपास चली जाती है तो वहां उस एज में जाकर हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल गोल्स जो है हमारे वो 60 और 65 एज के बीच में लगभग सभी फाइनेंशियल गोल्स हमारे हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग कम रिस्क के साथ वहां जाएं। देखिए, वैसे तो बताने को तो स्मॉल कैप कैटेगरी भी बताई जा सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से वहां पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क लेने का भी एक समय होता है, सीधी सी बात है। अगर आपकी एज 25-30 के आसपास है, 35 के आसपास है, तो आप लोग कितना बड़ा रिस्क भी ले सकते हैं। लेकिन जब आपकी एज 48-50-52 के आसपास हो जाती है तो वहां आपको कम रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि 50 की एज के हिसाब से कौन से फंड्स ज्यादा अच्छे होंगे। देखिए, सबसे पहले फंड का नाम मैं यहां लिख देता हूं। फंड का नाम है एसबीआई, एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई ब्लू चिप फंड। एसबीआई ब्लू चिप फंड ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इसका मतलब है जो आप पैसा यहां इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे का, जो मैं भी आपको बताऊंगा कैटेगराइज कैसे किया गया है, वो पैसा आपका लार्ज कैप कैटेगरी में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। रिस्क वहां आपको थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिलता है, स्मॉल कैप के मुकाबले काफी कम देखने को मिलता है। हालांकि रिटर्न्स भी आपको थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों में जब पैसा इन्वेस्ट होता है तो रिस्क वहां कम रहता है। हालांकि रिटर्न्स कम रहते हैं थोड़े से, लेकिन देखिए अभी जो 48-50 एज ग्रुप है वहां पर रिटर्न्स थोड़े से कम भी चल जाएंगे, लेकिन रिस्क कम रहना बहुत जरूरी है। चलिए, आज की वीडियो में बात करेंगे एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में। सबसे पहले फंड साइज देखेंगे, कैसा हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, कैसा हमें देखने को मिलता है। देखिए, फंड साइज की अगर मैं बात करूं, काफी बड़ा हमें देखने को मिलेगा। 39,301 करोड़ रुपए का फंड साइज हमें देखने को मिलता है। काफी ट्रस्टेबल फंड है। देखिए, एसबीआई का फंड है, काफी ज्यादा लोग एसबीआई पर ट्रस्ट करते हैं। देखिए, इसी से आपको आइडिया हो जाएगा, फंड साइज काफी बड़ा हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं, हालांकि ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा यहां देखने को मिला 0.87%, लेकिन अगर रिटर्न्स अच्छे हों तो एक्सपेंस रेशियो भी मैनेज हो जाता है। अब बात करते हैं होल्डिंग्स की। होल्डिंग्स की हम लोग अब बात करेंगे कि आपका पैसा कहां इन्वेस्ट किया जा रहा है। इस बार होल्डिंग्स को मैं और भी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे जो व्यूअर हैं जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं 50 एज के आसपास हैं, तो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और भी ज्यादा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा मैं होल्डिंग्स को, क्योंकि स्पेशली वीडियो बनी 50 एज ग्रुप के लिए रही है तो समझ में आना बहुत जरूरी है। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम सबसे पहले देखेंगे कि आपका पैसा कैसे डाइवर्सिफाई किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि लार्ज कैप क्या है और मिड कैप क्या है। दो जगह आपका पैसा यहां इन्वेस्ट किया गया है। 88.43% लार्ज कैप में और 11.81% मिड कैप में। देखिए, लार्ज कैप क्या होता है, इंडिया की टॉप 100 कंपनियां होती हैं जिनकी रैंकिंग 0 से 100 तक होती है। जो इंडिया की टॉप 100 कंपनियां हैं
उसमें जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका 88% पैसा उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब बाकी का जो आपका पैसा बचेगा 11.81%, वो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा मिड कैप कंपनियों में। मिड कैप कंपनियां होती हैं जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक होती है, वो होती है मिड कैप कंपनियां। इसका मतलब है आपका टोटली पैसा इंडिया की 250 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिनमें से 88% पैसा टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि रिस्क आपको कितना देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी में आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, इसीलिए ये फंड मैंने स्पेशली 50 एज ग्रुप वालों के लिए सिलेक्ट किया है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियों में रिटर्न्स अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन वो फंड्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, वहां आपको रिस्क बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ आपको केवल लार्ज कैप और मिड कैप में ही आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। 88% पैसा टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा और 11.81% पैसा 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि आपको काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा होल्डिंग्स पैसा आपका कहां इन्वेस्ट किया जाएगा और किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी देखिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं स्टॉक्स के नाम भी आपको बता देता हूं। देखिए, आपका पैसा HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, ITC लिमिटेड में, L&T में, इन्फोसिस लिमिटेड में, काफी बड़ी बड़ी कंपनी आपको यहां देखने को मिलेगी, क्योंकि टॉप 100 कंपनियों में मोस्टली पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए वो होल्डिंग्स तो फंड की काफी बढ़िया देखने को मिलती है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। रिटर्न्स आपको कैसे यहां देखने को मिलते हैं। देखिए, रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, एक ओवरऑल रिटर्न की ही बात कर लेते हैं डायरेक्टली। एक ओवरऑल रिटर्न की ही अगर मैं बात करूं तो लगभग 15.7% का रिटर्न यहां आपको देखने को मिल रहा है। पिछले 10.5 साल के रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं। पिछले लगभग 10.5 साल के रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं। 15.5% से ऊपर का रिटर्न हमें देखने को मिला है। तो रिटर्न होल्डिंग्स के हिसाब से देखिए रिटर्न काफी बढ़िया है, क्योंकि रिस्क यहां कम देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं SIP की। इन्होंने मेरे को बोला था कि ये लगभग 5,000 रुपए महीना इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, 5,000 रुपए पर मंथ की SIP अगर आप शुरू करते हैं, ड्यूरेशन ये मेन चीज है। ड्यूरेशन यहां हम रख लेते हैं 15 इयर्स की। 50 की आपकी एज है, 65 तक हो सकता है आप SIP को चलाएं। 62, 63 में भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। फिर भी मैं यहां 15 इयर्स की लेकर चल रहा हूं। रिटर्न की अगर मैं बात करूं 15% ही रख लेते हैं। हालांकि 15% से ज्यादा हमें देखने को मिला है, फिर भी हम लोग चलिए 15% लेकर चलते हैं। तो आपका जो टोटल इन्वेस्ट होगा पैसा वो कितना होगा, और फाइनली जो आपकी वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, उसको देख लेते हैं। देखिए, जो आपका टोटल पैसा इन्वेस्ट होगा वो होगा 9 लाख रुपए। फाइनली जो वैल्यू बनकर आ रही है ना, वो आ रही है 33.84 लाख। लगभग 33.5 से 34 लाख रुपए के आसपास आपको यहां देखने को मिल सकता है। देखिए, समय कम है आपके पास SIP के लिए, समय कम है, 12-15 साल के ही समय में आप SIP यहां चला सकते हैं। तो इसी हिसाब से देखिए, मैंने आपको लार्ज कैप फंड सजेस्ट किया है। लार्ज कैप फंड में क्या है ना, रिस्क थोड़ा सा मॉडरेट हमें देखने को मिलता है और रिटर्न्स भी थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप कम ड्यूरेशन के लिए पैसे को लगा रहे हैं तो आप लोग लार्ज कैप में जा सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। अगर आप चाहे तो इस फंड में जा सकते हैं, चाहे तो किसी और फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें और अपने से भी फंड्स के बारे में रिसर्च आप जरूर करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपका भी अगर कोई सवाल हो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, SIP आपको शुरू करनी हो, तो भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए भी बना दूंगा। पॉसिबल होगा तो कमेंट में ही आपका जवाब मैं दे दूंगा। बाकी अगर चैनल पर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।